दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के 16वें चैप्टर का नाम है यू एंड मी। इस चैप्टर में ऑथर आपको ये बता रहा है कि देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पैसा कहीं भी लगाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अलग हैं। आप दूसरों की नकल मत कीजिए, क्योंकि हर आदमी एक अलग गेम खेल रहा है। ऑथर एक एग्जाम्पल देता है कि भाई, हम सबको क्या लगता है कि जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, मान लीजिए जितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको क्या लगता है कि हम सब एक ही हैं, हम एक ही गेम खेल रहे हैं, हम सब बास्केटबॉल का गेम खेल रहे हैं, एक ही गेम सब खेल रहे हैं, तो सबके लिए रूल सेम है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। भले ही कई सारे लोग दुनिया के स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब अलग अलग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि सबकी प्लानिंग अलग है, सब फ्यूचर में क्या चाहते हैं वो अलग है, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग है। कौन जल्दी पैसा कमाना चाहता है, कौन इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रखना चाहता है, ये सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए हर आदमी स्टॉक मार्केट में एक ही गेम नहीं खेल रहा है। पहले ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए अगर आप एक बुजुर्ग इंसान हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप रिस्क कम ले सकते हैं। तो आप लेस रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपका पैसा डूबे ना, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसी तरह मान लीजिए अगर आप यंग हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके पास पुरखों का पैसा नहीं है और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक मार्केट में भी आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कमा अच्छा रहा है, उसके पास जो है मनी बहुत है और पुरखों का भी बहुत पैसा है, कि अगर वो जो पैसा लगा रहा है वो डूब भी जाए इन्वेस्टमेंट में, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आदमी रिस्की से रिस्की इन्वेस्टमेंट लेगा, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट हो सकता है, उतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, उतना ही ज़्यादा कमाई भी हो सकती है। तो वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो रिस्क ले सकता है कि चलो पैसा डूब भी गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि हाई इनकम हो। तो सब लोग अलग अलग हैं। जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि वी ऑल आर प्लेइंग द डिफरेंट गेम। अच्छा, इसमें ऑथर आपको एक एग्जांपल देता है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम सबको अपनी प्लानिंग अलग क्यों रखनी चाहिए। हमें दूसरों को देख के फॉलो नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली, कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है, उसने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो मैं भी प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा है तो मैं भी स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, वो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है तो मैं भी म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबके गेम अलग अलग हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देता है ऑथर, एक्चुअली दो एग्जाम्पल हैं, बट उन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए पहले आपको फाइनेंस का एक टर्म समझना पड़ेगा। फाइनेंस में एक टर्म होता है बबल फॉर्मेशन। बबल समझते हो आप दोस्तों? जैसे आप चिंगम खा के गुब्बारा फुलाते हो ना, फूंक के, इसी तरीके से, या फिर आप सरफ का पानी होता है, उससे भी गुब्बारे बबल बनाते हो, उनको बबल बोलते हैं। अब देखिए, उनमें क्या होता है, अगर आप चिंगम से भी बबल बना रहे हो, तो बबल में जितनी देर तक आप फूंकते रहोगे वो बबल फूलता जाएगा, लेकिन एक कैपेसिटी तक वो फूल सकता है। जैसे आप लोग बिग बबलगम भी खाते थे बचपन में, तो ज़्यादा हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो फिर फट जाता है। कोई भी बबल है, उसमें आप हवा भरते जाओ। इसी तरह दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में भी होता है। फाइनेंस के सेक्टर में बबल बनना इसे कहते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसकी वैल्यू जो है, उसका प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वो दिन पर दिन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, डेली बेसिस पे बढ़ती जाए, रुकने का नाम ही ना ले, कभी नीचे आए नहीं। देखिए, हमने जैसे बात की ना कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, बिजनेस वॉलेटाइल है, तो यूजली स्टॉक मार्केट में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा एसेट दिख रहा है जो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, तो इसका मतलब बबल फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसा कि एक फिजिकल बबल के साथ होता है कि जब आप हवा फूंकते जाओ फूंकते जाओ फूंकते जाओ, तो उसके बाद एक लेवल पे आके वो बबल को फटना ही होता है। ऐसे ही फाइनेंस के सेक्टर में होता है कि जब किसी एसेट की प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है दोस्तों, तो एक लेवल के बाद जाके वो बबल फटता है और प्राइस एकदम से नीचे आती है और हजारों लोग बर्बाद हो जाते हैं और रिसेशन आ जाता है। इसके मैं आपको दो बड़े एग्जांपल बताता हूं। एक तो 90s में बबल फॉर्मेशन हुआ था और फिर ब्लास्ट हुआ था, वो था .com बबल। तो उस बबल में क्या हुआ था कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज थी ना, उनके शेयर के प्राइस एकदम से बढ़ने शुरू हुए और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज 500 है तो कल 600 हो गया, फिर 700 हो गया, 800 हो गया, डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, रोज के रोज बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जब सामने से जनता ये देखती है ना कि रोज के रोज प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने क्या सोचा, आज खरीदो कल बेचो, आज खरीदेंगे कल प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कमाओ। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट कमाने लगे। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे थे कि भैया हम भी खरीदें, आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता। तो उस चक्कर में प्राइस और बढ़ती जा रही है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस उसकी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से बबल फॉर्म होता रहा कि लोग जो है डेली बेसिस पे खरीद रहे हैं, डेली बेसिस पे बेच रहे हैं। अब
एक्चुअल में उन कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी नहीं थी, जो उस कंपनी की वैल्यू थी वो इतनी नहीं थी। तो जब किसी चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी की बबल फॉर्मेशन की वजह से हो जाती है, तो वो बबल ब्लास्ट होता ही है और फिर वो गिर के ना अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे आप एक एम्प्लॉई हैं, आपकी जो स्किल्स है वो इस लायक है कि आपको 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपने क्या किया कि 5-6 कंपनियों से ऑफर लेटर लिए। पहले एक कंपनी से 1 लाख का लिया, दूसरी कंपनी को दिखाया कि देखो 1 लाख महीने का ऑफर तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप मुझे 1,25,000 दो। तीसरी कंपनी को दिखाया कि 1,25,000 का तो ऑफर मेरे पास पहले से है, आप मुझे 1.5 लाख लो। चौथी कंपनी को दिखाया कि 1.5 लाख का महीने का ऑफर तो मेरे पास पहले से है, आप मुझे 2 लाख का ऑफर दो। तो इस तरीके से आपने डिमांड अपनी बढ़ा के ना हाई पैकेज ले लिया। आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी स्किल्स जो है वो आपकी वैल्यू को डिसाइड करती है। तो आपके स्किल्स के हिसाब से आप 1 लाख रुपए महीने के बंदे हो। अब आप 2 लाख रुपए महीने की आपको जॉब मिल गई, इस तरीके से आपने अपनी डिमांड क्रिएट करके बबल एक फॉर्मेशन करा दिया आपने। लेकिन जब आप उस 2 लाख रुपए महीने की जॉब उस कंपनी में जाके करोगे, थोड़े दिनों में उस कंपनी को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है, स्किल्स हैं, वो 1 लाख रुपए महीने के लायक हैं, और वो कंपनी थोड़े टाइम बाद आपको निकाल देगी, क्योंकि वो ये मान के चलेगी कि 2 लाख रुपए की सैलरी देके हमें जितना प्रॉफिट इससे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी स्किल्स उतनी नहीं है, इसकी वैल्यू उतनी नहीं है। और फिर आप दोबारा जब निकलने के बाद फिर से अपना करियर स्टार्ट करोगे, तो फिर से आप वही दोस्तों जो एक्चुअल वैल्यू आपकी है वहां पे पहुंच जाओगे, 1 लाख रुपए महीने से स्टार्ट करोगे। तो ऐसे ही जो .com बबल फॉर्मेशन हुआ था, उसमें भी यही हुआ कि वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज थी, उनके शेयर के प्राइस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक समय के बाद जाके इतना नीचे गिरे जो उनकी एक्चुअल वैल्यू थी। और उसमें पता है बर्बाद कौन हुआ? उसमें बर्बाद वो लोग हुए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जिन्होंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म वालों का तो क्या था दोस्तों, आज खरीदा कल बेचा और प्राइस डेली बढ़ रहे थे तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया। लॉन्ग टर्म वालों को घाटा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा ना, वो बबल फॉर्मेशन के कारण बहुत हाई प्राइस था। वो प्राइस जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आना था। अगर उस शेयर के पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड देखते, जिस हिसाब से उसने ग्रोथ की है, तो अगले 20-25 साल में भी वो प्राइस नहीं आने वाला था जिस प्राइस पे लोगों ने खरीद लिया, ये सोच के कि 20-25 साल में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही ऑथर समझाना चाह रहा है कि आप दूसरे की नकल करके अपनी प्लानिंग मत करो कि वो लोग खरीद रहे थे। भाई वो इसलिए खरीद रहे थे कि उनका शॉर्ट टर्म गोल था कि आज खरीदा कल बेचा, तो उनको उस बबल में फायदा हो गया। लेकिन बबल फॉर्मेशन में अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको घाटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक बबल फॉर्मेशन ऑथर बताता है कि 2000 में हुआ था, जो कि 2008 तक चला था। 2008 में बबल जो है वो ब्लास्ट हुआ था, बस्ट हो गया था, फूट गया था बबल। 2000 से स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं हाउसिंग बबल, ये भी यूएस में हुआ था। इसके बाद भी जब ये हाउसिंग बबल 2008 में दोस्तों बस्ट हुआ है ना, तो रिसेशन आ गया था, लोगों की जॉब चली गई थी, नौकरियां मिल नहीं रही थी, लोगों की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, आपको याद होगा। इसमें भी दोस्तों यही हुआ था। 2000 से अमेरिका में मकानों की कीमतें बढ़ना बहुत तेज़ी से शुरू हुई, और हर 3 महीने 2 महीने 4 महीने पे प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं इतनी जल्दी जल्दी। अरे कीमत बढ़ेगी तो 5 साल में बढ़ेगी, 10 साल में कुछ बढ़ेगी मकान की, प्रॉपर्टी की, लेकिन हर 3 महीने में बढ़ी जा रही है। अब लोगों ने फिर क्या किया, इसको भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बना दिया कि अरे यार इतनी जल्दी बढ़ रही है, आज खरीदो मकान, 3 महीने में बेचो, प्रॉफिट कमाओ। आज खरीदो 3 महीने में। ऐसे लोग बार बार खरीद रहे, बार बार बेच रहे, बार बार खरीद रहे, डिमांड बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और बढ़ी, अब बबल फॉर्मेशन शुरू हो गया। अच्छा, इसमें भी उन लोगों ने कमा लिया जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे थे, 2-3 महीने में फिर से बेच दे रहे थे। लेकिन जिस आदमी ने उस बबल फॉर्मेशन के दौरान, जब बबल में प्राइस बहुत हाई हो गई, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ बबल फॉर्मेशन वो 10 करोड़ की पहुंच गई उस समय। अब किसी आदमी ने 10 करोड़ की ले ली, ये सोच के कि 20 साल बाद मैं इसको बेचूंगा, 20 साल तक मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। 20 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया कि मैं इसको बेचूंगा 10 साल बाद, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में वो वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी उसकी होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही बबल बस्ट होगा वो 10 करोड़ से फिर से 1 करोड़ पे आ जाएगी, और फिर वो 1 करोड़ से जो बढ़ना शुरू होगी ना साल भर, हर साल, वो जैसे पिछले 25 साल में बढ़ी है ना धीरे धीरे 5%, 8% से, अगले 25 साल में भी वैसे ही बढ़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, जिसने लॉन्ग टर्म सोच के ये बबल फॉर्मेशन के टाइम हाउस खरीदा, सिर्फ क्या देख के कि सब लोग खरीद रहे हैं, अरे भैया सब लोग खरीद रहे थे, तुम देखते हो वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए खरीद रहे थे। तो यही ऑथर कह रहा है, ये 2 एग्जांपल ऑथर ने इसीलिए समझाए आपको कि आपको किसी की भी नकल नहीं करनी है दोस्तों। आप अगर नकल करोगे किसी की तो आप उसमें फंस जाओगे, क्योंकि एवरीबडी इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और अब आप किसी की नकल करके इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे नहीं। थैंक यू दोस्तों।